सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम फिर एक बार इस प्रकार की सभा में एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस तरह से आप लोगों से मिल पा रहे हैं और खुशी की बात यह है कि हम कितने किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को देख पाते हैं, बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं और आनंदित महसूस करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खगड़िया ब्रदर असेंबली के विश्वासी भाई बहनों का, जिन्होंने मुझे आज की सभा के लिए आमंत्रित किया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट पाऊं। वैसे मैं कोई खास बड़ा वक्ता हूं नहीं और मुझको उतना बाइबल का भी ज्यादा ज्ञान नहीं है और उतना ज्यादा समझ भी मैं नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और बात करता है, वचन को सीखता हूं, उसी से आप लोगों के बीच में कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। सैमसन डिक्रूज भाई मुझे कल बुलाए थे और उन्होंने कहा कि आज की शाम की सभा के लिए आप उपदेश दे पाएंगे क्या? तो वैसे हंसमुख चेहरे को देखकर कौन मना करेगा, हैं? इतना हंसमुख चेहरा उनका है कि कोई मना करने का किसी का ताकत होगा क्या? तो मेरे तो ताकत नहीं थी, हालांकि मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं था, लेकिन जैसे फोन आया, बोले कि सैमसन डिक्रूज भाई बात कर रहा हूँ, तो मेरा मन उनके पुराने समय जो हमने बिताए और उस तरफ चला गया और उनका खुशनुमा चेहरा देखकर मैं मना ही नहीं कर पाया। मुझे कहना पड़ गया, ठीक है ब्रदर, मैं शाम को आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। एक शॉर्ट नोटिस था और मेरे पास चांसेस बहुत थे कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर भी प्रभु के अनुग्रह और प्रेम में परमेश्वर की आत्मा से विवश होकर मैंने इस कार्य करने के लिए और आप लोगों के बीच में आने के लिए सहमति दी। और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, कार्यशील है और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और नियमित हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का कार्य इधर भी बढ़े और हम लोग भी नियमित आप लोगों के लिए, बिहार के लिए और अलग अलग जगह की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को भी आशीष दे। आज की संध्या के लिए भाई डिक्रूज ने मुझे बताया कि कुछ नए विश्वासियों के लिए भी संदेश होना चाहिए और पुराने विश्वासी भी होंगे, मजबूत विश्वासी भी होंगे, लेकिन नए विश्वास में आने वाले भाई बहन लोग भी इसमें जुड़ते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर एक छोटा सा संदेश आप लोगों के बीच में ले आया हूं और हमारा समय शायद 7:25 तक मुझको लेना है। मेरे पास आधे घंटे का समय है और उसी में हम लोग खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितने जुड़ गए हैं उनके लिए, और जो जुड़ रहे हैं और बाद में भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पर और जिस किसी माध्यम से हम लोग शेयर करेंगे और लोग इसको देखेंगे और वो आशीष को प्राप्त करें, ये हमारी प्रार्थना है। तो प्रियजनों, मैं कोई ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटे से आयत के ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 38वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार और पहला अध्याय और 38वीं आयत। हुआ ये कि मैं कुछ दिन पहले अपने सर के बालों को छटवाने के लिए मैं नाई की दुकान में गया और उस समय लगभग ये दिवाली का त्योहार लोग मना रहे थे और सबके घर में सजावट हो रही थी और सब भागा भागी चल रही थी, लोग खरीदारी कर रहे थे। लेकिन मैं उस दुकान में अपने बाल छटवाने के लिए गया था, तो उस बार्बर ने, उस नाई ने मुझसे पूछा, क्यों सर, आप लोगों का भी त्योहार बहुत जल्दी आने वाला है? तो मैं बोला, कौन सा त्योहार? तो वो मेरे को बोलता है, आप लोगों का क्रिसमस त्योहार। मैं उसको बोला कि भाई हमारे लिए तो रोज त्योहार है, हम हर दिन को त्योहार के जैसे, उत्सव के जैसे मनाते हैं, इसमें त्योहार की क्या बात है? परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया है और कल हो या ना हो, इसीलिए आज जो जीवन दिया है उसे हम भरपूरी के साथ हमें
खुशी के साथ जीना चाहिए। तो इस बात को सुनकर हतप्रभ रह गया। बोला, सर आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये बात सच है। तो उसने मुझको याद दिलाया कि हाँ, क्रिसमस का महीना पहुँचने वाला है। तो मैं घर को आया और फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को जैसे अध्ययन करते हैं, तो मैं सोचा चलो एक बार और अपन फिर से उन विचारों को साफ करने की कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, क्योंकि अब क्रिसमस का समय है, अलग-अलग जगह मीटिंग्स पर बुलाएँगे लोग और बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम भी आज से ही इन भागों को पढ़ना शुरू करते हैं। जब मैं पढ़ने के लिए शुरू किया, तो जब मैं लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय को पढ़ रहा था, तो उसमें मेरी 38वें आयत पर मेरी निगाह गड़ गई और मैं थोड़ा उसमें विचार विमर्श करने लगा। और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं जिस भाग को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष दे और हम इसी चंद शब्दों पर, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। मित्रों, मरियम एक कन्या, एक सुशील कन्या, एक बिल्कुल छोटी सी कन्या जिसे कहें, और जिसका विवाह होने का उम्र हो गया और वो मंगनी में बंध गई, मतलब विवाह के लिए तैयार हो गई। मतलब उतनी छोटी भी नहीं थी, उतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन विवाह करने की योग्य थी। उसके घर परिवार के लोग ने सोचा कि अब इसे विवाह सूत्र में बांध दिया जाए, ताकि अपने पति के और अपने सास ससुर के साथ अपने घर को चले जाए और वहां अपना जीवन यापन करे। ये सब बातें जब हो गई, और इस मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत नेक दिल की और जवान, सुशील, प्रभु से प्रेम करने वाली और नम्र भाव की, और जितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग उस बहन के लिए, उस मरियम के लिए करें तो कम पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि ऐसा बोल के उसे खत्म करें कि वो परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तत्पर तैयार, परमेश्वर की वाणी को सुनकर उस पर करने के लिए तैयार। मतलब एक प्रकार से आज्ञाकारी महिला, आज्ञाकारी लड़की। अब इस लड़की के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। जब इसका मंगनी हुआ, मंगनी होने के बाद ये अपने घर में थी, और जनरली जब भी किसी का मंगनी होता है तो वो व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, किसके बारे सोचेगा? ज्यादा से ज्यादा लड़का है तो लड़की के बारे सोचेगा जिसके साथ उसका मंगनी हुआ है और उससे विवाह संबंध, विवाह में बंधने वाला है, उसके बारे सोचेगा। और लड़की भी लड़के के बारे में सोचेगी। ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। हो सकता है कि वो उन बातों में खोई रही होगी, लेकिन उसी समय उस कमरे में एक स्वर्गदूत आकर उसे ऐसी बात कहता है, शायद शायद हम, हमारे को कोई कहे, मुझे कोई कहे, या हमारे ग्रुप में से किसी को कहे, तो हम उस बात को पचा ना पाए, हम उसको कभी भी मानने को, स्वीकार करने को बिल्कुल हमारा मन नहीं होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरे जीवन में होना हो तो अच्छा है। मरियम को बताया गया स्वर्गदूत ने कि तू एक बच्चे की मां बनेगी, एक बच्चे को पैदा करेगी। और ये जो बात थी उसके लिए चौंकाने वाली बात थी, चौंकाने वाली बात, एक भयभीत करने वाली बात, सर में दर्द उठने वाली बात, चक्कर आने वाली बात। हो सकता है कि ऐसी बातें सुनकर कई महिलाएं और कई लड़की और लड़के गिर जाएं। लड़कों को कहा जाए कि ऐसा सा तुम्हारे साथ होने का है और तुम्हारी होने वाली पत्नी इस कंडीशन में तुमको मिलेगी, तो वो लड़का साफ मना कर दे, हो सके उसको हार्ट फेल हो जाए और वो कुछ भी आपा खो दे। और लड़की के लिए ऐसा, ऐसी बातें सुनने को आ जाए तो वो क्या करे, मैं कहाँ जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, और तमाम प्रकार की बातें उसके मन में आएगी। सेम टू सेम इसके जीवन में भी वैसे ही हुआ।
और ये भी उस वार्तालाप में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। इस बात को जब वो सुनी, तब वो इस बात को उस स्वर्गदूत को कहती है कि चलो ठीक है, मैं मान लेती हूं कि ये बात परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर इसका करता धरता है, तो सुन मेरी भी बात। और वो कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तू कहता है वैसा हो जाए मेरे जीवन में, जैसा तू कहता है वैसा का वैसा ही हो जाए मेरे जीवन में। ये बात मरियम उस स्वर्गदूत को कहती है। जैसे ही वो इस बात को कहती है कि हे स्वर्गदूत, जैसा तू बोल रहा ना, मैं तैयार हूं, वैसा का वैसा हो मेरे जीवन में, तो स्वर्गदूत वहां से उसे छोड़कर चला जाता है। मित्रों, आज हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं। हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं। हम आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी चाकरी आशीषों को बटोर रहे हैं। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अभी भी कलीसिया के अंदर ऐसे विश्वासी हैं, कलीसिया के अंदर ऐसे भाई बहन हैं, कलीसिया के अंदर ऐसे युवक और युवतियां हैं जो इस वाक्य को कहने के लिए डरते हैं, जिनको भय है, वो ये कहना नहीं चाहते और वो इस बात को कहने से दूर हट जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परमेश्वर जो मुझे कहता है मैं सब बातें बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मेरा भी जीवन है, मेरा भी अस्तित्व है, मेरा भी काम है, मेरे पास भी नौकरी है, मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास भी फलाना है, ढिकाना है, और सारी बातों को कह के वो इस बात को अपने जीवन से सिरे से नकार देते हैं कि मैं परमेश्वर की सारी बातों को नहीं मानूंगा। अब देखिए, ये द्वंद्व का जीवन या ड्वेल लाइफ, दोहरा जीवन, हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो बिता रहे हैं कलीसिया के अंदर रहकर। कलीसिया के अंदर आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन की सेवकाई करते हैं, सेवा के लिए इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को मानने की बात आती है, उसके अनुसार चलने की बात आती है, करने की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मरियम एक मिसाल है, मरियम एक उदाहरण है, मरियम एक मॉडल है जिससे मुझको और आपको सीखना चाहिए कि वो मरियम परमेश्वर के वचन को जैसा स्वर्गदूत से बोला, जिस जिस बात को बोला, उस बात को मानने के लिए तैयार हो गई। कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो जाए, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। अब मैं आप लोगों के सामने इसी तर्ज पर 3 बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हमें, जब हम इस संसार में जीते हैं, विश्वासी होकर जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और हम, हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है, हमारा परमेश्वर है, हमारा राजा है, हमारा सब कुछ है, इस बात को जानते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि फॉलो हिज कमांड्स, उसके आज्ञाओं का पालन करें। चाहे परिस्थिति आपके पक्ष में है, विपक्ष में है, कैसी भी परिस्थिति बनती है, आपको परमेश्वर के वचन को मानना अनिवार्य है। परमेश्वर के वचन को पूरे रीति से सुनना और समझना और मानना जरूरी है। यदि आप कहेंगे कि नहीं, ये वचन मेरे मेरे हिसाब में नहीं बैठता है, ये मेरे मेरे पॉकेट में समाने वाला चीज नहीं है, मेरे दिल में समाने वाला चीज नहीं है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मित्रों, इसलिए कई बार हम अपने अपने द्वारा उपजाए हुए परेशानी और समस्या में फंसते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा लेना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं,
इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। मरियम कितना समझ गई थी इन बातों को। उम्र में तो वो हम लोग से बहुत छोटी थी। उम्र में उसका क्या क्या उम्र था, ज्यादा से ज्यादा 18 साल 20 साल की रही होगी। हमारे देश में 18 साल की एक लड़की का विवाह करने के लिए हम माता पिता तैयार होते हैं और उसको विवाह करने के लिए लायक समझते हैं और विवाह करने की बात चलाते हैं। हो सकता है उसका 18 साल, मान लीजिए 20 साल होगा, और हम लोग से तो बहुत छोटी। हम लोगों के हमारे परिपक्वता से बहुत नीचे, हम जितने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, उससे कहीं नीचे उसका मैच्योरिटी लेवल रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिर भी उसने जब उस स्वर्गदूत की बात को सुना, एक समय के लिए तो हक्का-बक्का रह गई, लेकिन तुरंत जवाब देती है, यदि ये परमेश्वर की ओर से है, यदि परमेश्वर इसका करता धरता है, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, चाहे परिस्थिति मेरे पक्ष में हो या ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं। कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, कोई परेशानी नहीं। लोग मुझे चिढ़ाएंगे, लोग मुझे गलत समझेंगे, लोग मुझे खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने यदि बात मेरे लिए रखा है, मैं करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर के वचन को एज इट इज लेना, जैसा है वैसा ही लेना, तोड़ मरोड़ कर इसको अपने लिए बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल के इस युग में परमेश्वर के वचन को लोग तोड़ मरोड़ कर अपने कान की खुजली को दबाने के लिए, अपने कान की खुजली को में आनंद लेने के लिए, जब हमारा कान खुजलाता है तो हम ईयरबड लेके खुजलाते और मजा लेते हैं। वैसे ही आजकल लोग परमेश्वर के वचन को अपने कान के खुजली के लिए, आनंद के लिए लेते हैं। सही परमेश्वर वचन अपने हृदय में लाने नहीं देते, आने देना नहीं चाहते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी गलती है कि विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे वैसा ना लेके तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से उसका पैमाना सेट करके, उसकी ऊंचाई सेट करके, उसकी गहराई को सेट करके अपने अपने परिवार के फायदे के लिए परमेश्वर के वचन को लेते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। मरियम के जीवन से हम देखते हैं, उसने सारी चुनौतियों को, सारे चैलेंजेस को एक तरफ रखा और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए वो कहती है कि मैं तेरे वचन के अनुसार जो तू चाहता है करने के लिए तैयार हूं। जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। मित्रों, इस बात को याद रखिए, जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं, नए विश्वास में आ रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर का वचन जो आपको दिया गया है, परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में है, जिसे धर्मशास्त्र बाइबल कहते हैं, इसका एक एक शब्द ताया हुआ है, एक एक भाग ताया हुआ है। परमेश्वर का ये वचन है और ये आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का कारण ठहरता है। ये वचन हमें सिखाता है, हमें डांटता है, हमें फटकारता है, हमें रास्ते में लाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है। इसलिए इस वचन के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है, खेलना नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा ही समझ लेना है। परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के वचन को उतना लगाव नहीं देते। हम दूसरों की बातों को सुनना चाहते हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान देना चाहते हैं, प्रचारकों की बात को सुनना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रचारक गलत कह रहे हैं, लेकिन आज इस वर्तमान युग में जितना यूट्यूब में, जितना फेसबुक पे, जितना प्रचार आप देखेंगे, सुनेंगे, इतनी गलत शिक्षाएं, इतना बवंडर मचा हुआ है, परमेश्वर के गलत वचन के गलत प्रचार का बवंडर और सैलाब आया हुआ है। हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक स्त्री, हर एक इंसान जो बाइबल को कभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, जिसने परमेश्वर के उस महान उद्धार को चखा भी नहीं है, वो भी आज परमेश्वर के वचन से व्याख्या करने में लगे हुए हैं। और गलत शिक्षाओं का अंबार, गलत शिक्षाओं की इतनी तेजी से रफ्तार आ गई है, लोग इसमें भिड़े पड़े हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं मित्रों, कि कृपया करके उन सब बातों को भूलकर आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें,
अभी भी हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको हम दूर करें। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, मानते नहीं हैं और उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, तो ये मरियम एक साधारण सी लड़की, उम्र में हमसे छोटी, वो हमको आज शिक्षा देती है कि वो कहती है यदि ऐसी बात है तो सारी चेतावनी, सारी चैलेंजेस को, चुनौतियों को मैं दरकिनार करके मैं तेरी बातों को मानने के लिए तैयार हूं। क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा लेने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। यदि आप चर्च आते हैं और परमेश्वर के वचन पर आपका भरोसा नहीं, तो आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। याद रखें, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन आपकी चाल, आपकी कोशिश परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने की है, तो याद रखें कि परमेश्वर एक दिन हिसाब लेगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू परमेश्वर के हाथ में होगा। आप ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के वचन से कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। मरियम ने तो बहुत सलोना व्यवहार किया, बहुत शानदार व्यवहार किया, और उस कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार आई एम रेडी, आई एम रेडी। जैसा तू कहता है ना, जैसा तू बोल रहा है ना, जैसा तूने बताया है, मैं तैयार हूं, मैं खुश हूं उसके लिए, चाहे कितनी भी तकलीफ और परेशानी आए, मैं तैयार हूं। तो मित्रों, पहला बात है कमांड, परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर आपको कमांड देता है, और कमांड यह है कि चाहे किस विषम परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उसको करना है। मिलिट्री के लोग, उनको कमांड मिलता है कि चलो भागो। यदि उन्होंने के कमांडर ने कहा भागो, तो ये नहीं पूछते कहां भागना है, किधर भागना है, भागना है। उनको आगे बढ़ना है, जिस जगह पर वो खड़े हैं वहां से आगे निकल जाना है, भागना है। फिर वो कहेगा फायर, तो फायर। वो देखेंगे नहीं कि आगे उसका बाप खड़ा है, कि मां खड़ी है, कि घर के लोग खड़े हैं। वो फायर बोल दिया मतलब उनको गोली चला। वो सारे चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, इस बात को मुझे और आपको समझना है, हम योद्धा के समान है। हम यहाँ इस संसार में योद्धा के समान है। हमें वैसा ही कमांडर जो आदेश देता है, उस कमांड का फॉलो, और उस कमांड को, उस आज्ञाओं को मानना है। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं यह है, वो है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां, उत्तरदायित्व परमेश्वर हमको देता है। अब मरियम के जीवन में उत्तरदायित्व दिया, एक कार्य दिया, जिम्मेदारी दिया। अब जिम्मेदारी क्या थी कि वो एक कन्या थी, उसके पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा एक बच्चा आया, और फिर उसके बाद उसको 9 महीने तक उसको रखना है, फिर उसको पालना है, पोसना है, उसको आगे बढ़ाना है। उसका उसका सारा देखभाल उसके हाथ में था। उसको एक जिम्मेदारी थी। मेंटली वो प्रिपेयर हो रही थी, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से और आर्थिक रीति से, जिस किसी रीति से भी वो उस चुनौती को ग्रहण करने के लिए तैयार थी। वो उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जो उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहते, जिम्मेवारियों को पकड़ना नहीं चाहते। जब उनको कलीसिया के अंदर कहेंगे ब्रदर आपको एक छोटा सा प्रभु के नाम के लिए एक छोटा सा काम आपको करेंगे, अच्छा रहेगा, ये जो दान अपन उठाते हैं, भेंट उठाते हैं, इसका थोड़ा हिसाब किताब आप रखिए ना ब्रदर, थोड़ा सा हमारी मदद करिए, कलीसिया की मदद करिए। तो आपको मालूम है ना क्या जवाब मिलता है? अरे ब्रदर ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरे से बनेगा नहीं, ये मेरे से बहुत तकलीफ वाला बात है, ये जोड़ना घटाना। जबकि वो जोड़ घटाने में माहिर होकर इंजीनियरिंग को पास किया है ना, कॉलेज में लेक्चरर है, और बड़े बड़े नौकरी में चला गया है, 1000 रुपए की सैलरी कमाता है, बाजार जाता है, कैलकुलेशन करता है, लेकिन कलीसिया के चंद 1000 रुपयों को वो जोड़ने घटाने के लिए वो पीछे हट जाता है, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। बोला ये काम मैं नहीं ले सकता, लेकिन अपने कंपनी का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का हिसाब किताब करने के लिए तैयार है, लेकिन कलीसिया के थोड़े से रुपयों को वो गिनती नहीं करना चाहता, उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहता।
ऐसे कई काम हैं जिसको परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमें कलीसिया के अंदर देना चाहता है, समाज के अंदर देना चाहता है, परिवार में देना चाहता है, लेकिन हम उन जिम्मेदारी से हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं, दूर भागते हैं। मित्रों, कितना दूर आप भागेंगे उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी को आपको उठाना पड़ेगा। मैं सबसे अच्छा एक उदाहरण आपको देता हूं। जिम्मेदारी उठाने की बात जब आती है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, है ना, सारे चेले भाग गए वहां से, सिर्फ एक ही चेला वहां पर नजर आ रहा था और वो था यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए, है ना, और जब आप उसको पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय आप पढ़ेंगे 26 और 27वें आयत में, जरा देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 27 और 26 और 27 पद को हम लोग पढ़ के मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो क्या लिखा है। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर लेके चला गया। घर ले गया। किसको लेके चला गया? मरियम को, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को। ये यूहन्ना जिससे प्रभु बेहद प्रेम करता था, उसको आदेश दिया कि ये दे, इसको पकड़, इसको लेके जा, ये अभी असहाय है, इसका कौन इसका देखभाल करेगा, तो तू है, तू इसको लेके जा। और यूहन्ना बोला, अरे अब ये बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ, बाकी के जैसे मैं भी भाग गया होता तो मेरे पर यह मुसीबत नहीं आती। काहे के लिए मैं यहाँ आया, क्यों ये दुख उठाना पड़ेगा? अब ये एक स्त्री है, अब ये बुढ़िया सी है, अब इसके लिए खिलाना पिलाना, इसके लिए सब चीज का व्यवस्था करना, ये मेरे लिए कितनी कठिन बात होगी। अरे ये कहां से मेरे ऊपर ये समस्या आ गया? ऐसे कहा क्या? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने उस जिम्मेवारी को उठा लिया, उसने उस काम को जो प्रभु ने उसको दिया उसको उठा लिया और उसकी माँ को उसी समय लेके घर चला गया। वो ये नहीं बोला, माता जी आप यहाँ बैठिए, मैं आता हूँ, तैयारी करके आता हूँ, आपके लिए व्यवस्था करके आता हूँ। हम लोग कई बार ऐसे ही करते हैं, आप रुकिए ना, और फिर उसके बाद वहां लौट के पहुंचते ही नहीं। यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना तुरंत उसको परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनकर उस जिम्मेवारी को समझता है और उस जिम्मेवारी को अपने कांधों पर लेता है और उसकी मां को अपने घर को लेके चले जाता है। कितना कठिन रहा होगा उसके लिए मैं नहीं जानता प्यारों, लेकिन इस लॉकडाउन के समय पे आप समझते हैं कठिनाई और परेशानी, कितना तकलीफ और परेशानी आज दुनिया में है। लोगों की नौकरी चले गई, लोगों के पास काम काज नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बीमार हो गए हैं तो दवाई नहीं है, और ना जाने कैसी कैसी समस्याएं एक परिवार में आ जाती हैं। हो सकता है यूहन्ना के पास भी बहुत समस्याएं होगी, लेकिन उस समस्याओं को वो कहता है कोई बात नहीं, जब मेरा प्रभु मुझसे कह रहा है तो मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं उस उत्तरदायित्व को लेने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस काम को करूंगा। आज हम उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते। कलीसिया के अंदर कार्य इतने हैं, प्रभु के कार्य, प्रभु के लोगों के लिए बाहर इतने कार्य हैं, लेकिन हम उस कार्य को लेना नहीं चाहते, हम उस उत्तरदायित्व से भाग जाना चाहते हैं। मित्रों, ये अच्छी बात नहीं है। मरियम इस बात को हमें सिखाती है, एक स्त्री होकर, एक जवान स्त्री, एक कन्या होकर हमें सिखाती है कि उत्तरदायित्व तो ले लीजिए। उसने उस उत्तरदायित्व को लिया। प्रभु यीशु मसीह को बड़े कठिनाई के साथ उसने जन्म दिया, पाला, पोसा और 33.5 साल तक उसके साथ साथ चली, मरते दम तक खून बह रहा था और उसके खून बहते हुए लहूलुहान शरीर को वो देख रही है और उसके साथ आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसने उत्तरदायित्व को अंत तक निभाया, अंत तक निभाया। उत्तरदायित्व जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उससे मुकरिए मत, ये प्रभु की ओर से है। वो आपके लिए जो कार्य छोड़ेगा, आपको जो कार्य देगा उसमें समस्या नहीं देगा, लेकिन वो आपको मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए उपाय करेगा।
इसीलिए आपका दिमाग और आप अपने हिसाब से ना चलें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तरदायित्व को लें। जो प्रभु आपको देता है उस कार्य को लें और उस कार्य को करने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर ज्ञान देगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, उस काम को परमेश्वर करने के लिए मदद करेगा। तीसरी बात जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, याद रखिए, जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमारे लिए बहुत करीब होगा दुख और मुसीबत और वेदना और दर्द, बहुत करीब होगा। विश्वासियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर ये कोई आग्रह नहीं करता है कि मैं तुम्हें बहुत सुख का जीवन दूंगा, बहुत आलीशान जीवन दूंगा, मैं तुम्हें भरपूरी का ऐसा भरपूर कर दूंगा कि तुम दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने खूब चमकोगे और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा सब कुछ एकदम हरा भरा। नहीं, फिलिप्पी की पत्री उसके पहले अध्याय 29वें आयत में क्या लिखा है कि हमको परमेश्वर दुख उठाने के लिए बुलाता है, दुख उठाने के लिए अलग करता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए, आज भी लोग ये प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो ये हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे दुख संकट दूर हो जाएंगे, तुम नौकरी लग जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, तुम पढ़ाई लिखाई अच्छा कर लोगे, तुम इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। आज आप जितने भी प्रचारकों को देखेंगे यही प्रचार कर रहे हैं कि आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह को एक प्रकार का बाबा बना के बैठा दिए हैं कि वो बाबा है, कि तुम उसके पास आओ और वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा और तुम उसके शब्दों को उच्चारोगे, तुम उसके नाम को लोगे तो तुम्हारे जीवन में भला हो जाए। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश करोगे, तो ये याद रखो तो तुम्हारे जीवन में दुख और समस्या आएगा, इसीलिए तुम बुलाए गए हो। अब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, है ना, और वहां पर बंदीगृह में डालने के पहले क्या हुआ है, आप प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में उस बात को पढ़ते हैं और आप जानते भी हैं। लोगों ने उनको मारा है, उनको उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको नग्न कर दिया, उनको बेतों से मारा और फिर उसके बाद जेल खाने में उनको अंदर की कोठरी में उनके हाथ पैर गोड़ बांध के बैठा दिया। बड़ा विचित्र है। कपड़े फाड़ दिए ताकि वो लोग पहन ना पाए, ठीक है, अधनंग हो गए बेचारे लोग, और उनको बेतों से मारा, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, मार मार के बहुत बेत। और उस समय बेत का मार मैं नहीं जानता कितने लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन किसी ने पुलिस के डंडे खाए होंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये अच्छी बात बता रहे हैं बेत और ये डंडे की बात, तो जो खाए हैं वो उसको पता चल जाएगा। मैं खाया तो नहीं हूं, लेकिन मैंने पुलिस को ऐसे चोर उच्चे लफंगों को मारते हुए खूब देखा है, खूब देखा है। और किस प्रकार से मारते हैं वो मैं बहुत अच्छे रीति से मैंने अपने आंखों से देखा है। और किस प्रकार से ये पौलुस को और सिलास को मारे, बेत से मारे, उनकी चमड़ी उधड़ गई, पूरे लाल लाल हो गए, पीछे उनकी चमड़ी उधड़ गई। अब वो बैठे जमीन में बैठेंगे तो उसकी चमड़ी और फर्श का जो चिपकना चिपकेगा और उठेंगे तो फिर वो घाव सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद उस अंदर की कोठरी में जाके उनको काठ में बांध दिया। थोड़ी देर के बाद वो क्या करने लगे, परमेश्वर के भजन कीर्तन करने लगे, गीत गाने लगे, मनोरंजन दूसरों का करने लगे, एक प्रकार से बोला जाए तो। बाकी जितने कैदी लोग थे ना, उनके गीतों को सुन रहे थे, उनको मजा आ रहा था उसको सुनने में, आनंद मना रहे थे। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आएगा दुख और दर्द आएगा, और ये कंपलसरी है, ये आएगा ही। अब कई ऐसे हैं जो जिनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं आता, प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं आता तो, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब रायगढ़ में सेवा करने के लिए आया, बहुत कठिनाई से परमेश्वर के कार्य को किया, बहुत कठिनाई से, बहुत दिक्कत हुआ मुझे। पैसों का भाव हुआ, घर का भाव हुआ, कलीसिया भवन का भाव हुआ और बहुत सारी चीजों का भाव हुआ।
लेकिन मैं कुछ साल पहले एक जवान भाई से मैं अपने जीवन के बारे में शेयर कर रहा था, और वही प्रभु की सेवा में है, और वो मेरे को बोला, भैया मेरे को इतना दुख सेवा में नहीं हुआ है, मैं इतने सफरिंग के साथ नहीं निकला हूं, मुझे इतनी तकलीफ परेशानी नहीं हुई है, मैं आराम का जीवन जीता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, और मैं बोला, उस भाई को बोला कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है वो ईमानदारी से उस बात को समझ ले कि दुख और तकलीफ उसके जीवन में आएगी। हर विश्वासी को समझना है कि उसके जीवन में दुख और तकलीफ आएगा ही आएगा, ये होगा। परमेश्वर कहता है कि तुम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए हो सकता है आपकी रातें अनिद्रा से, हो सकता है आपकी आपकी आपका जीवन, आप असहाय हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, कहां जाएं, क्या क्या खाएं, क्या पिएं, क्या नहीं करें, और हो सकता है कि आप एक करवट में पड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं, आप हो सकता है कि आप अकेले हो गए हैं, आपका सहारा देने वाला कोई नहीं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इन सब के ऊपर जिस परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। इमैनुअल, गॉड विद अस। अब ये मरियम उस प्रभु को जन्म देने के लिए तैयार थी। इन तीनों बातों को उसके जीवन में हम देखते हैं। उसने परमेश्वर की वचन आज्ञा का पालन किया, और उस रिस्पांसिबिलिटी को उसने उठा लिया, और उसके बाद वो दुख और दर्द और वेदना को सहने के लिए तैयार। बोले ठीक है, जैसा भी है मैं तैयार हूं। मित्रों, जहां प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब चलने के लिए तैयार होंगे, तो बिल्कुल याद रखिए कि हमारे जीवन में उत्तरदायित्व बढ़ेगा, हमारे जीवन में संकट आएगा, हमारे जीवन में परेशानी आएगी, हमारे जीवन में ऐसा लगेगा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मेरे से प्यार करने वाला कोई नहीं, मेरे दिमाग को समझने वाला कोई नहीं, मेरी बातों को समझने वाला कोई नहीं। लेकिन इस बात को याद रखें, दुनिया का कोई भी आदमी आपको समझ पाए या ना समझ पाए, दुनिया की कोई भी रीति विधि आपको आपके हिसाब में चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर आपको समझता है, प्रभु यीशु मसीह आपको समझता है। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके चलना, परमेश्वर के वचन को मानकर चलना। मेरे जीवन में मैं इस बात को आपके सामने गवाही की रीति से रखना चाहता हूं। मित्रों, सेवा करना, प्रभु का कार्य करना उतना सरल नहीं है। बहुत सारे लोग आपके विषय में उल्टी सीधी बातें करेंगे, सामने मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे बहुत उल्टी सीधी बातें करेंगे, बहुत उल्टी सीधी बातें करेंगे। अरे ये ऐसा है, अरे वो ऐसा है, अरे इसने ऐसा किया, अरे इसने वैसा किया। मित्रों, मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसी बातों को सीखा है। 26 साल के सेवकाई के दरमियान कई सारी बातों को सुनने को मिला है कि ये वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, एक बात जानता हूं, दुनिया के लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे समझता है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। मरियम एक स्त्री, वो इन 3 बातों को हमें सिखाती है। पहली बात यह है कि उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें, जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही ले लें। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उत्तरदायित्व परमेश्वर हमें देता है उसे हम सहज ग्रहण करें, कहें हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू व्हाटएवर टास्क यू गिव मी। जैसा भी कार्य आप मुझे देते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। तीसरी बात, जब वो कार्य देगा, हो सकता है उसमें दुख है, परेशानी है, उसमें तकलीफ है, लेकिन याद रखें मार्ग निकालने वाला वो है, मार्ग निकालने वाला वो परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम, वो परमेश्वर मेरे साथ है। इस बात को समझकर हम नए विश्वासी लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखें। आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आपने उस परमेश्वर पे विश्वास किया है जो दुनिया का बनाने वाला है, उद्धार करता है, मृतकों में से पुनरुत्थान पाने वाला और जी उठने वाला परमेश्वर है। सब कुछ उसके हाथ में है। प्रभु हमारी मदद करे
सहायता करे कि हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर हमसे बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आइए हम लोग एक गीत को जो अंतिम में गाने का है उसे हम लोग गा लेते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।